नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मीटियोराइट के बारे में जो पिछले साल सहारा के रेगिस्तान में पाया गया था। एक बहुत ही रेयर डिस्कवरी थी ये, और इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है उसकी रिपोर्ट्स अब जाकर पेश हुई हैं, प्रस्तुत हुई हैं 1 साल बाद। तो ये वाला जो मीटियोराइट है, इसकी खास बात यह है कि ये हमारी धरती से भी ज्यादा पुराना है। इट इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और इससे हमें सोलर सिस्टम में जब प्लैनेट्स बन रहे थे उसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये टॉपिक यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड ही आ रहा है। तो ये जो मीटियोराइट है ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, ऐसा नहीं है कि पूरा मीटियोराइट यहां पर दिख रहा है। और इसमें जो स्ट्रक्चर है इसको एनालाइज किया गया, ऑलमोस्ट 1 साल लगा है इसको एनालाइज करने में। ये मीटियोराइट या उल्कापिंड पाया गया है उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में, और सहारा रेगिस्तान में भी टू बी स्पेसिफिक देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया के वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न एरिया में एक डेजर्ट है जिसको कहा जाता है अर्गचेच। इस एरिया में ये पाया गया है। तो देखो, ये है सहारा रेगिस्तान सैटेलाइट व्यू से, ज्यादा जूम इन करके नहीं दिखा रहा हूं, टाइम लगता है उसमें, ठीक है, आज टाइम नहीं है। तो अर्ग का मतलब होता है, अरबी भाषा में बता देता हूं, अर्ग का मतलब होता है एक रेगिस्तानी इलाका जहां पर कुछ भी नहीं उगता हो। तो यहां पर आप देखोगे सहारा में बहुत सारे अलग अलग डेजर्ट एरियाज के नाम है, जैसे अर्ग ऑफ बिल्मा, यहां पर है ग्रैंड अर्ग ओरिएंटल, वैसे ही ये है अर्ग चेच। तो ये अर्ग चेच एरिया में बहुत सारे मीटियोराइट्स मिलते रहते हैं, लेकिन इस एरिया में कोई रहता नहीं है। दिस इज कंप्लीटली अनइनहैबिटेड। तो जो थोड़े बहुत यहाँ पर माइग्रेशंस करते हैं, जो टुआरेग्स हैं यहाँ पर रहने वाले, वो कभी कभार इस तरह की रिपोर्ट्स बता देते हैं साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, कि हमने इस दिन उस एरिया के अंदर कहीं पर कुछ उल्कापिंड गिरते देखा या कोई धमाके की आवाज सुनाई दी। फिर साइंटिस्ट जाकर यहाँ पर रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं पहले तो, और उसमें कभी कभार चांस डिस्कवरी हो जाती है। अब ऐसे में ये जो मीटियोराइट मिला है, उल्कापिंड मिला है EC002, इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग है। अभी तक अर्थ पर इस तरह के मीटियोराइट नहीं देखे गए हैं। इसमें क्या अलग है वो मैं आपको आने वाले कुछ मिनट में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले एक कंप्लीटली फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाथफाइंडर के एस्पिरेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च करी है। इसका लिंक आपको मिलेगा पिन्ड कमेंट में, वीडियो के नीचे जो पहला कमेंट होता है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जाकर उस पर क्लिक कीजिए और वहां पर एक कोड मांगा जाएगा, यू कैन यूज माई नेम एज द कोड। तो महिपाल कोड लगाकर आप उस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर हफ्ते में 6 टेस्ट होंगे और सेक्शनल टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट होंगे। और उन टेस्ट में आप अपने आप को चेक करिए कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज का फ्री इनिशिएटिव का प्लीज उपयोग लीजिए। ये आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने तैयार करवाई है फॉर प्रीलिम्स 2021। और अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। लेकिन इनकी जो क्लासेस है उनको आपको रेगुलरली देखने के लिए एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेस हैं वो आपको ये वाले पे नहीं करने हैं। आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो आपको कोड यूज करने के बाद ये वाला प्राइस पे करना है, और उसके बाद आप किसी भी टीचर की, आप अपने फेवरेट टीचर की क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक अलग प्रकार का सब्सक्रिप्शन है। इसमें क्लासेस के अलावा आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपके डाउट सॉल्व करेंगे, आपको जीएस आंसर राइटिंग, जीएस मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसके लिए आपको ये वाला सब्सक्रिप्शन लेना है। अगेन, डू नॉट पे दीज प्राइसेस, यूज द डिस्काउंट कोड महिपाल एंड गेट 10% डायरेक्ट फ्लैट डिस्काउंट। ऑप्शनल की तैयारी भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। ये प्राइस नहीं देनी है आपको, ये वाली प्राइसेस देनी होंगी अगर आप कोड यूज करते हैं। अगर इन कोर्सेज को आप साथ में परचेस करते हैं तो आपको प्राइस में कुछ डिस्काउंट मिलेगा इफ यू बाय द ऑप्शनल एंड द जीएस कोर्सेज टुगेदर। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवेज या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इनकी तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। याद रखना, ये वाले प्राइसेस मत पे कर देना, यूज द कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। ये उल्कापिंड जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सहारा रेगिस्तान में आकर गिरा था 2020 में, आई थिंक मई के महीने में। एग्जैक्टली मंथ मैं श्योर नहीं हूँ, याद नहीं है। एनीवेज, वो आपके लिए मैटर भी नहीं करता है। हमको क्या याद रखना है कि ये कितना पुराना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये मीटियोराइट 4.56 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और धरती की उम्र कितनी है? 4.54 बिलियन ईयर्स। अब मीटियोराइट, मीटियोरॉइड, मीटियोर, इन सब में फर्क क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होता है? एक ऐसा खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे सोलर सिस्टम में आप देखेंगे एस्टेरॉइड बेल्ट में पाया जाता है। तो ये स्पेस में ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। कुछ का पाथ डिफाइंड है, कुछ का पाथ डिफाइंड नहीं है। ये बने किसके होते हैं? या तो चट्टान से, या मेटल्स के, या फिर कई बार तो डर्ट और आइस के ही बने होते हैं। अब आमतौर पर ये एस्टेरॉइड्स अपने कक्षा में घूमते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एस्टेरॉइड जो थोड़े छोटे साइज के होते हैं अपने पथ से भटककर, क्योंकि इनके पास पाथ फाइंडर नहीं है,
मीटियोरॉइड बन जाते हैं और धरती के आसपास आ जाते हैं। तो मीटियोरॉइड क्या होता है? एक प्रकार का स्मॉल एस्टेरॉइड। अगर बड़ा है तो हम उसको एस्टेरॉइड कहते हैं, थोड़ा छोटा होता है साइज में तो वो मीटियोरॉइड कहलाता है। और ये मीटियोरॉइड जब हमारे धरती के वातावरण में एंटर होते हैं तो ये क्या होता है? जलने लग जाते हैं। इनमें फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर के कारण, तो वो फ्रिक्शन के कारण हमें एक जलता हुआ आग का गोला या फिर एक शूटिंग स्टार नजर आता है। और उसी को देखकर लोग विश मांगते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो ये होते हैं मीटियोर या फिर शूटिंग स्टार। तो इनको ध्यान रखना, इनमें डिफरेंस होता है नाम में। मीटियोरॉइड क्या है? जब तक वो एटमॉस्फेयर में, धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं हुआ है तब तक वो मीटियोरॉइड कहलाएगा। जब वो धरती के अंदर एंटर हो गया एटमॉस्फेयर में तब वो कहलाएगा मीटियोर या फिर उल्का। लेकिन जब वो धरती को टकरा जाता है आकर, सारे नहीं टकराते हैं, 99% तो जलकर खत्म हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन कुछ बिल्कुल स्मॉल परसेंटेज जो है वो धरती पर आकर टकरा जाते हैं और उनको हम कहते हैं मीटियोराइट। तो जो मीटियोरॉइड धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होकर मीटियोर बनकर आकर जमीन से या पानी की सतह पर टकरा जाता है उसको हम कहते हैं मीटियोराइट। तो अब जनरली जब तक ये धरती पर आकर टकराते हैं तो चाहे ये हजारों किलोग्राम इनका वजन रहा हो, ये आकर 2, 4, 5 किलो के रह जाते हैं। इससे बड़े बहुत रेयरली मीटियोराइट देखने को मिलते हैं। अब ये वाला जो सहारा मीटियोराइट है, ये लोकेशन मैं आपको मैप पे बता चुका हूँ, अल्जीरिया में मिला है। इसका नाम क्या है? अर्गचेच 002 या फिर EC002। तो इसका साइज देखो काफ़ी बड़ा है, 32 किलोग्राम लगभग इसका वजन है। और इतने बड़े मीटियोराइट मिलना काफ़ी रेयर है। और दूसरा इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी इसको रेयर बनाती है। आगे बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये वाला जो मीटियोराइट है, साइंटिस्ट को ये पता चला है कि ये किसी प्रोटो प्लैनेट से आया है, यानी कि एक बेबी प्लैनेट जो शायद धरती के साथ साथ बनना शुरू हुआ था लेकिन बन नहीं पाया, वो किसी और एस्टेरॉइड से या किसी और प्लैनेटरी बॉडी से टकराकर टूट गया होगा, उसका ये बचा हुआ अंश है। समझ रहे हो? ये EC002 जो है ये एक दूसरे प्लैनेट का अंश है जो आकर अभी हमारे धरती पर टकराया है। तो अगर मैं आपको थोड़ी टाइमलाइंस बताऊं तो हमारा सूर्य 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 4.57 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो पहले क्या आया? सूरज, फिर आया हमारा सोलर सिस्टम, फिर क्या बनी? धरती। तो धरती ये भी एक प्रकार का रॉक ही तो है, ये 4.54 बिलियन ईयर्स पुराना है। और EC002 धरती से थोड़ा सा बस पहले बन गया था, यानी 4.56 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो समझ रहे हो, कोई धरती जैसा ही ग्रह जो उस समय बन रहा था वो टूट गया और उससे ये टुकड़ा निकलकर अभी हमें मिला है। तो ये इतने सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर्स से घूम रहा था कहीं ना कहीं स्पेस में और अब जाकर ये धरती पर टकराया है और हमें इसकी बारे में जानकारियां अब मिली है। अब एक पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये कि इसकी उम्र कार्बन डेटिंग से पता नहीं चली है। यहां पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के आइसोटोप्स को जांचा गया है, उनसे इस मीटियोराइट की एज हमें मालूम चली है। इट इज नॉट कार्बन डेटिंग, इट इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आइसोटोप्स स्टडी। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि EC002 की जो संरचना है वो नॉर्मल एस्टेरॉइड से अलग है, यानी कि जो आमतौर पर मीटियोराइट धरती पर आते हैं, जो उल्कापिंड हमें मिलते हैं, उनसे ये काफ़ी अलग है। इसका जो पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। और इस तरह के जो रॉक्स हैं वो अब या तो प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं दूसरी जगहों पर, या फिर हमारे धरती के आसपास अब देखने को नहीं मिलते। तो इसीलिए ये मीटियोराइट किसी प्रोटो प्लैनेट से है जो अर्ली डेज ऑफ द सोलर सिस्टम में बन रहा था, अर्थ का कोई प्रोबेबली बड़ा भाई। EC002 में जिस प्रकार का पत्थर हमें देखने को मिला है उसे हम कहते हैं एंडेसाइट। एंडेसाइट पत्थर कहाँ मिलता है? हमारे धरती में जब क्रस्ट में सबडक्शन देखते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सबडक्शन जोन के बारे में, तो इस सबडक्शन जोन में ये एंडेसाइट रॉक हमें देखने को मिलता है। ये किसका बना होता है? सॉलिडिफाइड मैग्मा या फिर लावा। बेसिकली ये इग्नियस रॉक है। अब आमतौर पर जो एस्टेरॉइड्स आते हैं वो या तो बेसाल्टिक नेचर के होते हैं या फिर मैंने आपको बताया कि वो आइस या डर्ट के भी बने होते हैं। आइस वाले तो जनरली बर्न अप हो जाते हैं, है ना। तो जो मेटेलिक हैं वही मोस्टली धरती की सतह तक पहुंचते हैं। और ये वाला जो है ये इग्नियस रॉक का बना हुआ है, मैग्मा का, सॉलिडिफाइड मैग्मा से ये बना हुआ है। और धरती पर इस प्रकार का रॉक कहाँ मिलता है? सबडक्शन जोन में, और इसको कहते हैं हम एंडेसाइट। तो ये EC002 जो है ये भी एक प्रकार का एंडेसाइट है। EC002 का एक और क्लासिफिकेशन है, जो टर्म आपको याद रखना है वो ये कि ये एकॉन्ड्राइट प्रकार का मीटियोराइट है। एकॉन्ड्राइट क्या होता है? जिसके अंदर कॉन्ड्रियूल्स नहीं होते, यानी कि जिसमें कॉन्ड्रियूल्स हैं वो तो कॉन्ड्राइट हो गए और जिनमें नहीं होते वो एकॉन्ड्राइट हो गए। कॉन्ड्रियूल क्या होते हैं? देखो, बबल लाइक ग्रेन्स दिखते हैं, पार्शियली मॉल्टन ड्रॉपलेट्स हैं, उनको हम कॉन्ड्रियूल्स कहते हैं। जिनमें कॉन्ड्रियूल नहीं होते उनको कहते हैं एकॉन्ड्राइट। और एकॉन्ड्राइट वाले जो मीटियोराइट्स हैं वो आमतौर पर कोई धरती जैसे ग्रह के टूटने से ही बनते हैं, और ऐसा ग्रह जिसमें क्रस्ट और कोर अलग है। तो आप जानते हो धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं, तो धरती में भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो
एकॉन्ड्राइट प्रकार का जो मीटियोराइट है वो ऐसे ग्रह के टूटने से बना था जिसमें क्रस्ट अलग था और एक कोर अलग था, यानी कम से कम 2 डिफरेंशिएटेड लेयर्स थी, वहां से ये चट्टान या फिर ये मीटियोराइट आया है। इसीलिए ये एकॉन्ड्राइट है, एंडेसाइट प्रकार का है और किसी प्रोटोप्लैनेट के टूटने से ये बना था। और उस ग्रह में भी ये मॉल्टन मैग्मा का बना हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसका इग्नियस ओरिजिन है। और आमतौर पर जो मैग्मा होता है वो आयरन में रिच होता है, लेकिन ये वाला जो EC002 है इसमें ये भी एक अलग चीज़ है कि इसमें सिलिका बहुत ज़्यादा है, आयरन की बजाय सिलिका रिच है ये। जिस मैग्मा से ये बना है उसका टेम्परेचर कम से कम 1220 डिग्री सेल्सियस रहा होगा और साइंटिस्ट का अनुमान है कि इसको ठंडा होकर जमने में कम से कम 1 लाख साल लगे थे। जस्ट इमेजिन 1 लाख ईयर्स टू कूल डाउन। तो ये मीटियोराइट एक प्रोटोप्लैनेट से आया है और ये प्रोटोप्लैनेट कब एग्जिस्ट करता था? जब हमारा सोलर सिस्टम केवल 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड था। अब आपको लग रहा होगा 20 लाख साल, लेकिन ये कुछ भी नहीं है हमारे धरती की उम्र के अनुसार। तो धरती से भी जस्ट पहले ये बना हुआ मीटियोराइट है। उस समय ये प्रोटोप्लैनेट एग्जिस्ट करता था। अब ये प्रोटोप्लैनेट टूट गया, इसके बारे में 2 थियरी हैं, या तो ये अपने आप टूट गया होगा या फिर इससे आकर कोई दूसरा एस्टेरॉइड टकराया जिसने इसको तोड़ दिया। आमतौर पर प्रोटोप्लैनेट्स प्लैनेट के अंदर बदल जाते हैं, जैसे हमारी धरती भी है, वो पहले प्रोटोप्लैनेट थी, फिर वो प्लैनेट के अंदर तब्दील हो गई। लेकिन ये वाला जो टुकड़ा है ये बेचारा बदनसीब रह गया, ये ऐसे प्रोटोप्लैनेट से आया है जो टूट गया। ये सारी जानकारी हाल ही में PNAS नाम की जो साइंटिफिक जर्नल है उसमें एक स्टडी छपी थी, वहाँ से मैंने लिया है ये। तो उसके अंदर ये जो साइंटिस्ट जिन्होंने एक्चुअली में रिसर्च किया है उन्होंने यहाँ पर वो अपनी स्टडी पब्लिश करी थी, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ USA। तो उसमें आप चाहें, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और जेन्युइनली आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये रिसर्च पेपर खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जानकारियां मैंने यहाँ पर सारी दे ही दी हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए। हो सके तो कुछ पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अपने लेक्चर्स कैसे बेटर करूँ। लेकिन अगर कुछ लिखना नहीं है तो कम से कम लाइक बटन दबा दो, उसमें आपका एनर्जी भी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।